राजेश सतपुते जी और श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाबा साहब का भी अभी बीटीएसटी ट्रेड बाकी है। गाबा साहब बताइए आपका बीटीएसटी आइडिया। मेरा स्टॉक वो है जो कि एक सेक्टर बाय हिमसेल्फ है, खाली सेक्टर अपने खुद के अपने आप में ही सेक्टर है, वो है गुड ओल्ड रिलायंस। यस सर, देखिए ये स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा। इतनी जो 12 दिन की गिरावट देखी है, बहुत अच्छी जगह 2000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, टेक्निकली स्ट्रेच हो चुका है, मूविंग एवरेज के पास है और मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलेगा। टारगेट इन द अपसाइड 2100 से 2125 की जरूर जाएगा। स्टॉक होगा 2000 रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय बीटीएसटी। पहला ट्रेड जो देखिए कविता जी ने आज सुबह अभी हमारे शो पे दिया था और हमने शो की शुरुआत ही आरआईएल से की थी और देखिए आरआईएल ने 2 बजे से अब तक किस तरह का मूव दिया है। तो दिन के हाईस पर वीरू रिलायंस इंडस्ट्रीज जाता हुआ, इसका पार्टली पेड स्टॉक भी इस तरफ रखिएगा डॉक्टर साहब प्लीज, क्योंकि देखिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं, आरआईएल का रिजल्ट आएगा। आरआईएल का पार्टली पेड स्टॉक का भी ट्रैक करते हैं क्या गाबा साहब, उस पर भी एक राय दे दीजिए, क्योंकि जो आरआईएल मेन वाला स्टॉक जिनको महंगा लग रहा है वो पार्टली पेड से भी जाहिर सी बात है इस ट्रेड को ले सकते हैं। 1177-78 रुपए पर ये कारोबार कर रहा है, इसके लिए कोई टारगेट? मुझे इसका टारगेट 1240-1250 नजर आता है। स्ट्रेच हो चुका है डाउनसाइड, फिर एक अनस्ट्रेचिंग होगी, खरीदना चाहिए। स्टॉक क्या होगा? 1140 रिलायंस पार्टली पेड बाय। ओके 1140 का स्टॉप लॉस रहेगा, इट्स अ बाय। याद रखिए लॉजिक के साथ ट्रेड किया कीजिए। कल भी याद रखें सुबह जब हमारे साथ शुभम अग्रवाल थे, लॉजिक क्या था, रिलायंस इटसेल्फ एक वेट इंडेक्स में बड़ा वेटेज रखता है, एक सेक्टर है। इंस्टीट्यूशनल्स ने अपने आप को रिलायंस में कैसे प्लेस किया है समझ लीजिए। मैं इसको एक समराइज कर देता हूँ फिर से। कल और आज में रिलायंस की जो 2000 की पुट है उसमें 3 लाख शेयर ऐड हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। यानी ये 2000 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और याद रखिए 2100 की कॉल में आज 6 लाख से जुड़े हैं और 2200 की कॉल में आज जुड़े हैं करीब 4,78,000 और 2100 और 2200 की कॉल में 30 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। इसीलिए मैं राजेश जी से पूछ रहा था कि बुल कॉल स्प्रेड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। राजेश अपना एक तो बीटीएसटी आइडिया दीजिए और अभी भी आप देखिए करीब 24 मिनट बाकी हैं, वो जरा बुल कॉल स्प्रेड रिलायंस की समझाएंगे जरा आप? मेरे ख्याल से अपडेटा है हमारे पास उसका, प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए बिल्कुल वीरेंद्र, बुल कॉल स्प्रेड की हमने बात की थी, बड़ा इवेंट है। तो बुल कॉल स्प्रेड में आप सीधा नेकेड कॉल लेने से अच्छा उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट द बुल कॉल स्प्रेड मींस। तो रिलायंस देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, रिलायंस में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 2000 के स्ट्राइक पे 21 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर करा है। 2100 के बाद कम से कम मुझे लगता है यहाँ से 2140-2150 तक का पुल बैक यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देखिए 2000 का कॉल जो 113-110 के आसपास है, इसे आप बाय करें। 2100 का जो कॉल है उसे बेचे, करीबन 65-67 के आसपास रहेगा। तो जो नेट डेबिट आपको लगेगा वो सिर्फ 46 रुपीज का लगेगा, यानी आपको जो रिस्क है आपका सिर्फ 46 रुपीज का यहाँ पे लगेगा। सो जो ब्रेक इवन पॉइंट जो हम बात करते हैं रिलायंस का वो 2046 का होगा। तो आप 2050 पकड़ के चले, तो जैसे ही रिलायंस फ्यूचर में 2050 के ऊपर काम करने लगेगा आपको पैसा दिखेगा। तो इसलिए मैंने इस स्प्रेड को लिया। ये स्प्रेड जनरली हम जब बात करते हैं तो हम मंथ ऑन मंथ एक्सपायरी की बात करते हैं। अब फिलहाल तो हम सिर्फ पहले ही दिन पे खड़े हैं, लेकिन एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुल कॉल स्प्रेड को हम लोग देखा करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से रिलायंस को प्ले करने के लिए दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। रही बात मेरे कॉल्स की, तो देखिए जो मुझे पर्टिकुलर अच्छा लगता है वो है एस्कॉर्ट्स। देखिए एस्कॉर्ट्स का रिजल्ट भी है। एस्कॉर्ट्स का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखें तो 1170 और 1200 ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे आप देखिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ परफेक्ट लेवल की जहाँ पे एस्कॉर्ट में पुल बैक आ सकता है। लेकिन मैं ट्रेड नेकेड फ्यूचर के साथ नहीं करूंगा, मैं एस्कॉर्ट का कॉल लेके जाऊंगा। 1220 का कॉल, तो वो आप कह सकते हैं कि एटीएम कॉल है जो करीबन 50 रुपए के आसपास है। यस, थोड़ा महंगा है, ऑब्वियसली पहला दिन है। तो 1220 का कॉल करीबन 50-51 के आसपास मिल रहा है, इससे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे करीबन 15 रुपए का।
और सामने अगर मैं सही जाता हूं तो कम से कम 85 से लेके 100 तक का एक शार्प पुल बैक मुझे लगता है इस 1220 के कॉल में आना चाहिए। ऑलराइट, तो स्कॉट्स अभी देखिए रिजल्ट्स का एनालिसिस भी हो रहा था, नतीजे सोमवार को आएंगे, नतीजों से पहले ही देखिए आपको एक ट्रेड इस समय देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे करके जब से देखिए हमने बात करी है तब से ये हल्के 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 करके ऊपर ही कारोबार कर रहा है। 2 बजे जब इस शेयर की बात हुई थी 1183 के आसपास ये स्टॉक था और इस समय 1196 हो गया है। तो स्लोली एंड स्टेडीली ट्रैक्टर ऐसे ही चलता है। चंदन जी तो देखिए इस ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी पिक्चर्स भी बेच चुके हैं। चंदन जी कुछ वीकेंड पे कुछ नई वाली पिक्चर्स भी दीजिए इस बार। वो वाली पिक्चर तो आपकी बढ़िया थी और एस्कॉर्ट्स पर आपका व्यू भी फिर चाहिए होगा। चंदन जी के महकते शेयर देखिए इस समय। चंदन जी आपका आने का प्लान कब है राजस्थान से, ये तो बताइए। देखिए सबसे पहले एस्कॉर्ट्स की बात करते हैं तो एस्कॉर्ट्स मेरे हिसाब से यहाँ पे कन्विक्शन है और यहाँ पे काउंटर का बॉटम बन चुका है 1157 1170 के जोन पे। तो मेरे हिसाब से इसी लेवल से घूमना चाहिए और ऊपर में लगभग 1262 और 1313 तक के लेवल बनेंगे और जरूर इस वीकेंड में मैं ट्राई करूंगा। और अब बस वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन निकाल लीजिए, जरूर आपके साथ स्टूडियो में हाजिर रहेंगे। सर वैक्सीन तो अगर मतलब मेरी बस चलता तो सर मैं 4 महीने पहले ही निकाल देता। आशीष और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। आशीष ने तो घर पे कुछ ट्राई भी किया। आशीष एक दिन बता रहे थे वो 2-3 मसालों को ट्राई करता है। आशीष बताइए जरा एक बार, है ना? अरे उस समय जब तुक्के मारा तो मैंने भी तुक्का मारा था। आशीष ने हल्दी जितना पॉसिबिलिटी घर में थी उसमें सारा कुछ निकाल के कुछ पी के भी देखा। भाई एक $multi-billion अपॉर्चुनिटी है, किसका तुक्का सही बैठ जाए यू नेवर नो। लेकिन क्या है सर वो चल नहीं रहा है हम लोगों का तुक्का। तो मैंने और आशीष ने तो बहुत ट्राई किया। मैं तो बीच में यहाँ पे हल्दी वाला पानी भी पीने की देखिए कोशिश कर रहा था, सबको प्रोत्साहित कर रहा था यहाँ पर। लेकिन आपकी बात सही है। मज़ा तो यहाँ स्टूडियो में देखिए खूब आता था जब आप सब लोग आते थे और हम लोग ब्रेक में मस्ती मजाक भी करते थे। लेकिन वो आएंगे सर दिन वापस जल्दी से। वैक्सीन आने वाली है ना आशीष? यही होप करना चाहिए ना। अगले हफ्ते की सीरीज में जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसमें आपने ये रख रखा है ना, हर हफ्ते रखा वैक्सीन की होप कंटिन्यू रखिए। तो आशीष के पास अभी आता हूँ। राजेश सतपुत्र जी ने तो अपना पिक दे ही दिया है, श्रीकांत जी का रह गया। श्रीकांत जी बताइए आपका BTST आइडिया। 2 स्टॉक्स पे हम काम कर सकते हैं। एक जो आपने मिड कैप के ऊपर बात की, मिड कैप इंडेक्स में एक तेजी बन रही है और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। CDSL को आप देखें 482 483 के करीब ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छे ब्रेकआउट में स्टॉक आ चुका है और अगर मुझे यहाँ पे बाय करना है तो स्टॉप लॉस भी काफी नजदीक का है। तो 473 रुपए का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और 500 रुपए के लक्ष्य के लिए मैं CDSL को BTST के बेसिस पे बाय करना चाहूंगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बात की थी कि टाटा ग्रुप में अच्छी तेजी बनी है और टाटा स्टील के अगर आप स्टॉक को देखते हो तो वहां पे एक अनयूजुअल पैटर्न बन रहा है, यानी कि इसमें एक अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग फ्लैग फॉर्मेशन बना है और उसके बाद बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक अपने करेक्टिव पैटर्न को रिवर्स कर रहा है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 412 के करीब ट्रेड कर रहा है। 407 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे हम यहाँ पे 422 रुपए के। तो CDSL पसंद है श्रीकांत जी को, तो श्रीकांत जी का CDSL आपने नोट कर लिया। स्कॉट्स भी देखिए आपको BTST मिल गया। कविता जी ने आपको कहा शोभा पसंद है।